हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित किस अनुच्छेद पर टिप्पणी की है? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 72, आर्टिकल 183, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368। ठीक है, तो इनमें हमारा सबसे ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि आर्टिकल 300 और 163 करेक्ट ऑप्शन है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल जो 163 है, ये डील करता है एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर। मतलब आर्टिकल इतना जो है, इसके अंडर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो एड और एडवाइस देता है गवर्नर को। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये लिमिट को रीइटरेट किया है, जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर्स का। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किससे संबंधित मानदंड संशोधित किए? तो हमारे पास कुल चार ऑप्शन है। प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, डिजिटल लेंडिंग और फॉरेक्स रिजर्व्स या कोऑपरेटिव बैंक ऑडिट। इनमें से हमारा जो ऑप्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिजिटल लेंडिंग करेक्ट है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि आरबीआई जो है, उसने टाइट किया है अपने डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स को, नियम को। ठीक है, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके बारोवर्स को, और वे किससे, जो प्रीडेटर प्रैक्टिसेस है, और इम्प्रूव कर सके ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में हिंदी में इसका जो आंसर है वो लेकर आएंगे। तो चलिए, ये जो डिजिटल लैंडिंग है ये हमारा वो करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इसरो रिसेंटली टेस्टेड विच प्रोपल्सन सिस्टम फॉर फ्यूचर मिशन। यानी कि हाल ही में इसरो ने किस प्रणोदन प्रणाली का परीक्षण किया है? ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ चार ऑप्शन है। क्रायोजेनिक इंजन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, और आयन प्रोपल्सन, सॉलिड बूस्टर। तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन करेक्ट है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसरो ने डेवलप किया है, ठीक है, वो डेवलप कर रहा है सेमी क्रायोजेनिक इंजन, ताकि जो हायर पे लोड कैपेसिटी कर सके, और फ्यूचर में जो हैवी लिफ्ट मिशन है उसको ये चला सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन है, आईएमएफ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग कितनी अनुमानित की गई है? तो कुल चार ऑप्शन है। 5.2, 6.1, 6.8 और 7.5%। इनमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6.8% है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। आईएमएफ प्रोजेक्ट किया है इंडिया को एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। ठीक है, और जिसका जो जीडीपी रेट है ग्रोथ का, वो लगभग 6.5 से लेकर 7% तक है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने किससे संबंधित सूचकांक जारी किया है? ठीक है, तो एसडीजी अर्बन इंडेक्स या इनोवेशन इंडेक्स या एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स या स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ए यानी कि एसडीजी अर्बन इंडेक्स, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमारा एसडीजी अर्बन इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया है। एसडीजी बेस्ड इंडिसेस मेजर, जो कि मेजर करता है, मतलब मापता है स्टेट और अर्बन के परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस मुद्दे पर मतदान किया है? यूक्रेन क्राइसिस पर, या गाजा सीज फायर पर, या क्लाइमेट सैंक्शन पर, या मैरिटाइम पायरेसी पर। तो इसको भी हम हमारे आंसर के थ्रू देख लेते हैं। तो हमारा आंसर नंबर बी यानी कि गाजा सीज फायर है, वो करेक्ट है यहाँ पर। तो इसको बढ़ते हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो इंडिया है, उसने रिसेंटली वोट किया है
ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर रिजोल्यूशन पर, जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने किससे संबंधित सुधार शुरू किए हैं? ईवीएम स्टोरेज से, या पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग डिस्क्लोजर से, या वोटर आईडी लिंकिंग, या पोस्टल बैलेट से? तो इसको भी हम लोग आंसर के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग डिस्क्लोजर है, इससे संबंधित सुधार शुरू किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, और उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस पर केंद्रित जैव विविधता पहल शुरू किया है? तो मैंग्रोव रेस्टोरेशन पर केंद्रित है, या कोरल रीफ मैपिंग पर केंद्रित है, या डिजर्टिफिकेशन कंट्रोल पर, या फिर वेटलैंड सेंसस पर? तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैंग्रोव रेस्टोरेशन पर संबंधित है, ठीक है। तो इसको हमारा ये आंसर करेक्ट है। तो इंडिया हैज़ बीन पुशिंग मैंग्रोव कंजर्वेशन अंडर क्लाइमेट रेसिलियंस इनिशिएटिव। हमारा जो इंडिया के द्वारा क्लाइमेट रेसिलियंट इनिशिएटिव चल रही है, उसमें जो मैंग्रोव कंजर्वेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है? अग्नि 5, प्रलय, आकाश एनजी, या ब्रह्मोस सेकंड? ठीक है। तो ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप हमें बताएंगे, ठीक है, कि डीआरडीओ ने किस मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है हाल ही में। आप इसे हमें जरूर से बताइएगा, ठीक है। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।